आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 ग्रामर पार्ट में आज हम करेंगे काना, सफ़ा नंबर 2A के इशारा में। तो इसको हम देखते हैं जी। काना, काना भी बहुत दफ़ा आया है कुरान मजीद में। पीछे हमने किया था अपना काला, तो काला 1700 समथिंग दफ़ा आया हुआ था। तो काना उसके बाद बहुत दफ़ा आया हुआ है काला के बाद। तो आपको जगह जगह आएगा। वो कहते हैं ना कुन फयकून, कुन क्या इशारा हो सकता है? कुन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वही वाला है। तो काना को हम देखेंगे और इसके दरमियान में देखें अलिफ है, तो इसलिए ये कमज़ोर है। ठीक हो गया। तो ये कमज़ोर हरफूफ जो होते हैं वो ये 3 चीज़ें होती हैं उसमें, वाओ, या और अलिफ। ठीक है, इनको हमने याद रखना है। तो कमज़ोर बंदे की तरह इनकी आवाज़ें होती हैं, ऊ आ ई। ठीक है जी। और वहाँ पर वादा काला में देखें वाओ आया हुआ है, अलिफ आया हुआ है, तो ये कमज़ोर है। और इसके हवाले से हमें 3 बातें याद रखनी है, जिसमें से पहली ये है कि ये उसी पैटर्न पे इसका टेबल बनेगा जैसा कि पहले सेहतमंद का बना हुआ है। और उसको हमने पहचानना होता है। इन तीनों को पहचानते हैं मुज़ारे की ज़बर, ज़ेर और पेश से। और इसमें तो हमें माजी में ही पता चल जाता है यहाँ पे ज़ेर आई होती है। ठीक है। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि ये इंटरचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ठीक है, खसूसी अलिफ, तो ये हमने तीसरा जो पॉइंट याद रखना है। और ये कई दफ़ा अपने साथ सेहतमंद को भी सामने कर देते हैं। ठीक है, सपोर्ट के लिए, और मिल के टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं। इससे हमने ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना है इनको समझ के। और तीसरी बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि जब भी अलिफ आ जाए माजी की इस हालत में, जैसे काला में आ गया था और आज भी आ गया काना, ठीक है, तो उसमें भी है, इसका मतलब है ये अलिफ नहीं है। इसके जो रूट वर्ड्स हैं उसमें ये अलिफ नहीं है। तो अगर तो इसका काना में यकूनू बने, ठीक है, तो जाहिर है पेश आ गई, तो पेश आई तो अल्टीमेटली वो वाव है। इसका मतलब है ये वाव है, या वो वाव की तरफ जाता है या वो ये कि दोनों में से एक हालतों में होगा ना। तो ये हमें पता चलता है फिर मुज़ारे की हालत में से कि वो मुज़ारे में अगर तो वो नासरा के पैटर्न पे है तो फिर वो पेश होता है, और अगर वो ज़ारबा के पैटर्न पे हो तो फिर वो ये छोटी ये होता है, यानी पेश ये होती है। ठीक है जी। तो काला, दआ, कादा, ज़ादा, ये मुख्तलिफ मिसालें हैं। ये सारे हम करेंगे आगे चल के, पता चलता है इंशाल्लाह। तो देखें ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये फ़ातहा पे वाहबा, नासरा पे काला हमने किया हुआ है। ठीक है, और इसी काला के बाद आज हम ज़ादा को देख रहे हैं। इस तरह चल रहे हैं, जुमले पूरे कर रहे हैं। वाहबा वादा कर लिए, काला भी कर लिया, काला के बाद आज हम काना कर रहे हैं, फिर बाद में ये ज़ादा वगैरह आएंगे। तो इसको हमने याद करने के लिए वो हम जुमले हमने याद किए हुए हैं कि अल्लाह की मदद आएगी, कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। ठीक है, इसी तरह वरना मार पड़ेगी, सुन लो। और इसी तरह QC2 में हमने ये याद करना है कि अल्लाह ने देने का वादा किया है। वाहबा वादा, मेरे साथ करें, अल्लाह ने देने का वादा किया है। वाहबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा। काला ज़ादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दआ हदा, ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम पढ़ेंगे काना। ठीक है, काना मीन यहाँ अलिफ है, बीच वाला हर्फ कमज़ोर है। ठीक है, इसका मतलब होता है वो था, और वैसे भी यहाँ माजी ही है। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, और यहाँ आएगा तो वो हो जाएगा वो है। ठीक हो गया। तो माँ मतलब क्या भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये तो पूरा तर्जमा करेंगे, पता चल जाएगा। माँ काना, वो था। इब्राहीम, इब्राहीम वाले नाम है। ठीक है, यहूदियन, यहूदियों में से। तो इसका मतलब है कि यहाँ नहीं का मतलब है कि वो नहीं थे, यानी इब्राहीम यहूदियों में से। वाह और ला, वो नहीं हैं, यानी प्रेजेंट, ना वो थे और ना वो हैं। नसरानिया, कि वो नसरानियों में से भी नहीं है, ना वो यहूदी थे और वो नसरानी नहीं है। ठीक है, यहूद व नसारा की बात हो रही है ना। तो अल्लाह गवाही दे रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। तो क्या हम लेवल देखें कि जिसकी अल्लाह गवाही दे दे कुरान में, उस बंदे का क्या लेवल होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें उनकी अम्बिया की कदर करनी चाहिए। तो ये है जी टेबल सिंपल। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना। ठीक है, अब देखें काना था ना, नून एक इसके अंदर अपना भी है और यहाँ पे भी ना लगता है, तो एक नून यहाँ भी है। तो 2 नून इकट्ठे होंगे ना जब,
तो ये कुन्ना शादा आ गई। समझ आ गई बात? जब ये शादा आ जाती है जिसके ऊपर तो वो डबल हरफ होता है। इस डबल हरफ को भी हम भी आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, इसी QC2 में पढ़ेंगे। तो ये कुन्ना हो गया। जैसे हमने अला का टेबल पढ़ा था ना, तो उसमें एक छोटी ये उसकी अपनी थी, और जब वो यहाँ आता था तो एक छोटी ये उसकी अपनी होती, तो दो ये इकट्ठी होती तो वो बन जाता था अलैया। ठीक हो गया? तो इसी तरह यहाँ पे कुन्ना बन गया, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा कानत, कानत हिया कानत, ठीक है। तो ये पढ़े मेरे साथ, काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, कानत या हिया कानत, ठीक है जी। तो इसको आगे चल के टेबल पूरा रिवाइज करते हैं। कुंतुम क्या इशारा होगा? तुम, ठीक हो गया, सामने, ठीक है। वो अब आप सब थे, ठीक है जी, माजी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे ये देखें, आमला का टेबल है, आमिला वाला, ठीक है। आमिला में यहाँ क्या होता था? या मालू, या मालूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू, हिया तामल, ठीक है। तो देखें पिछले कोर्स में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको ये जो था वाला है, पास्ट वाला, इसको ये कौन सा है? ये पास्ट है या ये मुज़ारे है? मीन्स प्रेजेंट है और फ्यूचर भी है। और अगर इसके साथ मैं ये मिला दूं, दोनों को जमा कर दिया टेबल को, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? काना या मलू, इसको इसका पढ़ेंगे ना। क्या मतलब होगा? बनेगा क्या? क्या तर्जमा बनेगा? आप गैस करें। इधर तो मतलब था वो अमल करता है, और मिल गया काना, वो था, यानी मज़ारे को माजी से मिक्स कर दिया ना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है वो करता था, ठीक है, वो करता था, ये इसका मीनिंग हो जाता है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ हमने पढ़नी है, क्योंकि काना बहुत ज़्यादा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, और काना मिल के आ जाता है मज़ारे के साथ अक्सर। तो हम यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होती है कि काना तो है माजी के लिए, ठीक है, और मिल के आ रहा है मुज़ारे के साथ, तो वो मुज़ारे को भी पास्ट में ले जाता है। क्लियर होगी बात? देखें, जब ये इसको इकट्ठा करेंगे तो वो था तो लग गया ना साथ, तो था तो होता है माजी में, ठीक है। तो वो जो जारी रहने वाला अमल होता है ना, वो चला जाता है पास में, कि माजी में ये अमल करता रहा है, ठीक है, यानी करता था, ठीक हो गया। और सॉरी, हाँ, माजी में, पास्ट के अंदर, ठीक हो गया। यूज टू वाला, जैसे हम कहते हैं ना, ही यूज टू गो टू स्कूल, जैसे हम पढ़ते हैं कि वो जाया करता था स्कूल, तो उस तरह वो टू आ जाता है ना, यूज टू, वो था यानी आदतन था, ठीक है, वो अमल करता था, वो ये अमल आदतन करता था, यानी रेगुलरिटी उसमें आ जाती है एक तरह की, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से आपने याद रखना है। काना या मलू, कानू या मलूना, कुन तामलू, ठीक है, कुन तू आमलू, कुन तुम तामलूना, कुन ना नामलू, ठीक है। ये दोनों हमने टेबल अलग-अलग किए हैं, लेकिन आपने बस ये रूल याद रखना है कि जब भी काना वाला टेबल मज़ारे के साथ जुड़ जाए तो वो यूज़ टू वाले पैटर्न में चल जाता है, इंग्लिश में कहते हैं ना यूज़ टू, तो वो माजी में उसे ले जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो अमल करता है, अमल ही कर रहा है ना, ठीक है, अमल करता है भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है कि कोई अमल कर रहा है, ठीक हो गया। तो कुरान में इस तरह से बहुत सारे जुमले हैं, इसलिए इसको हमने आपको स्पेशल बताया, क्योंकि हम तो कुरान सीख रहे हैं ना। हाँ जी, पास्ट कंटिन्यूस जैसे हो जाता है, वही बात है। तो हम क्योंकि कुरान सीख रहे हैं, तो काना वाला टेबल कुरान मजीद में इस तरह के बहुत सारे जुमले हैं कि काना के साथ किसी भी फेल मज़ारे के साथ वो जुड़ के आ जाता है, तो वो उसे कंटिन्यूटी में ले जाता है, ठीक है जी। जैसे ये वाले बहुत सारे जुमले हैं, हाल कुंता तामलू, क्या तुम काम करते थे, ठीक है, तो हाँ मैं करता था, ठीक है। तो काना का टेबल जो है वो काना के साथ रिप्लेस होगा, और मज़ारे का टेबल मज़ारे के साथ। वो तो हमें रूल्स पता हैं कि इधर वाला इधर के साथ ही आएगा, ये दोनों, इसी तरह आमने सामने वाला आमने सामने के साथ, और अगर इधर वाला होगा तो ये दोनों इधर ही रहते हैं, और ऊपर वाले के साथ चेंज होंगे। ये तो सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है कि जोन से भी टेबल वाली चीज़ आ गई है वो उसी टेबल से ही रिप्लेस होनी है। क्लियर होगी बात? तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब इसका देखें, हाल कानू या अमलूना खैरन, हाल कानू, कानू की तरह, काना कानू, ठीक है, क्या वो थे, हाल कानू वो थे, क्या थे, या अमलूना, ठीक है। तो वो या अमलूना का मतलब ऐसे क्या होता है?
वो सब अमल करते हैं या करेंगे। तो अब कानू हो गया तो क्या मतलब वो सब अमल करते थे, ठीक है। खैरन, अच्छा, ठीक है। तो इसका जवाब पूछना, हाल की जगह नाम आ जाएगा। कानू कानू ही रहना है और या मलूना भी वही रहना है, ठीक है। और अगर ये कानू की जगह होता है ये कुन तुम, तो ये होना था कुन ना। और इधर अगर होता तामलू तो ये सॉरी इधर तामलू तो ये होना था नामलू। इस तरह चेंज हो जाने, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसके हम आगे मदारे बनाएं तो देखें ये भी नासरा के पैटर्न पे है, यकून, ठीक है, क्योंकि पेश आ गए। तो नासरा में भी यंसुरू होता था, ठीक है। तो ये यकून पढ़ना आसान है। तो यहाँ पे भी अरबी लैंग्वेज में यानी अरबों ने इसी को सिलेक्ट किया हुआ, नासरा से यंसुरू, काना से यकून। और फातहा पे होता तो यकानू होता, और याजरिबू के पैटर्न में होता तो यहाँ यकीनू होता, ठीक है। तो ये वो अरबी में ऐसे अल्फाज नहीं हैं, यही वाले हैं। तो इसलिए नासरा के पैटर्न के ऊपर है, और ये तो है ही नहीं ना, क्योंकि काना तीनों चीज़ें उसके ऊपर हैं, पॉजिटिव हैं। तो यकूनू जब इनिशियल चाबी पता चल जाए तो बाकी सारा वैसे ही खुल जाता है। यकूनूना, ये एक यकूनू अपना नून है और एक फार्मूले का नून आ, ठीक है। यकूनूना, यकूना क्या होगा, यकूनूना। आगे तकूनू, अकूनू, तकूनूना, नकूनू, हिया तकूनू, ठीक है। इसको खुद से ज़रा रिवाइज करें। यकूनू, यकूनूना, तकूनू, अकूनू, तकूनूना, नकूनू, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, हिया कानत, यकूनू, यकूनूना, तकूनू, अकूनू, तकूनूना, नकूनू, हिया तकून, ठीक हो गया। तो बहुत इजी है। आगे इसके अम्र, तो अम्र जो है वो सेम वही फार्मूला है कि मदारे में का पहला जो ये यकून, इसकी जो ये लगी है मदारे की वजह से लगी थी ना, तो मदारे वाली ये तो ख़त्म हो गई, और आखिर वाला जो है वो साकिन कर दिया जाता है, एक स्टेप डाउन ले आते हैं। तो ये पेश ख़त्म होगी तो ये यहाँ जज़म आ जाती है, और ये बन जाता है कौन, कून। तो कून की वाव उड़ जाती है क्योंकि वो कमज़ोर हर्फ है, तो पीछे बच जाता है कुन, ठीक है। तो ये बच गया कुन, ठीक हो गया। तो कुन मीन्स ये वही है कुन फाया कून वाला। तो कुन मीन्स ये देखें हो जा। अब वो हुक्म है, तो हुक्म जो है वो पास्ट में दिया जा सकता है, वो हो जाएगा, उसकी तो इम्प्लीमेंटेशन हो ही सकती। तो हुक्म तो हमेशा प्रेजेंट में होता है। तो ये काना का टेबल बड़ा स्पेशल है। काना जो अम्र में आता है तो ये प्रेजेंट हो जाता है। क्लियर होगी बात कि काना जब अम्र में आया, अम्र देखें प्रेजेंट को ही हुक्म दिया जा सकता है ना। जो आप हुक्म देते हैं वो इधर वाले तो इशारे हैं ही नहीं, क्योंकि ये बंदा ही नहीं है यहाँ पे। हुक्म तो आप देंगे आमने सामने बैठ के, जब वो बंदा सामने हो उसी को आप तलकीन करते हैं ना, ये कर या ये ना कर, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ठीक है। ये वही अमर और नहीं, ये वही वाला है। तो अब जब आप हुक्म दे रहे हैं तो ये प्रेजेंट का ही हुक्म होता है। तो आप कहते हैं हो जा, तो वो हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कुन फाया कून, ठीक है। वो अल्लाह ने जो कुरान मजीद में फरमाया। तो ये कुन हो गया, और आगे बन गया कूनू, तो ये बन गया ला तकुन, ला तकूनू, कुन कूनू, ला तकुन, ला तकूनू, फिर करें कुन कूनू, ला तकुन, ला तकूनू, ठीक है जी। तो वेरी इजी। कुन का जब होगा कि कुन हो जा तो क्या अकूनू, ठीक है। इसी तरह कूनू, नकूनू, इसी तरह ला तकुन, ला अकूनू, ला तकूनू, ला नकूनू, ठीक है। ला उसी तरह जवाब में आ जाती है। कूनू मा सादिकीन, कूनू हो जाओ मा साथ, इन अल्लाह मा साथ, अल्लाह क्या है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये वही सादिकीन, सच्चों में से, हो जाओ सच्चों में से, ठीक है। हुक्म आप दे रहे हैं सच्चों के साथ हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इसी तरह आगे देखें काइन, अब समझ आई। अब वो कोई नहीं है, क्लियर कट होगा कि यहाँ वो गायब होगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे हम डैश भी लगा सकते हैं, काइन मकून इलही भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप डैश पे फोकस करें, इलही वाली। लेकिन मैंने आपको बात बता दी कि जब इलही आ जाता है इसका मीन रेफरेंस डाल दिया कि उसकी तरफ, ठीक है। तो काइन होने वाला वो खुद ही हो रहा है, इसलिए वो वहाँ पे डैश है। तो कौन होना, ठीक है। तो इसको हमने डैश से यहाँ पे तैयार कर लेना है। इलही भी आ सकते हैं, मकून इलही, लेकिन बेहतर है कि आप उसको इसी तरीके से याद रखें। तो चलें जी, अब ये टेबल पूरा हो गया।
तो अब इसको हम रिवाइज करते हैं। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, हिया कानत, यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु, हिया तकूनु, कुन, कूनू, ला तकुन, ला तकूनु, काइन डैश कौन। ठीक है, अब इस इशारे को नहीं स्किप कर देना, इशारा आएगा, इशारा डैश में आ जाएगा और वो आगे कौन। चलें, हाँ जी, वजूद होना, कि वो हो, कोई भी काम है वो वाक़या हो गया। ठीक है, तो वो जो हम जिस चीज़ का हुक्म कर रहे थे या जिससे मना कर रहे थे वो हो गया। ठीक है, वो होना जो है ना वो इसमें, वो जो काम हुआ है, ठीक है ना, वो इसमें। जी कौन करवाएगा इसको? आप करवाएं लास्ट वाला। ठीक है, ठीक है। वैसे तो हम इसकी शॉर्ट टेबल कर सकते हैं, ये जो डब्बे बने हैं, काना, यकून, कुन, काइन डैश कौन। ये वैसे हमने यही करने होते हैं QC2 में, लेकिन हमने पूरा करें तो बेहतर है। ठीक है, इसको बार बार जितना रिपीट करें। जी खालिद साहब। नकूनु, डैश कौन। ठीक हो गया जी। खैर साहब, खैर मोहम्मद शाह साहब। हिया तकून, कौन नहीं, मेरी तरह देखा, कौन, कूनू, चार वाली से नीचे, कुन, कूनू, ला तकुन, ला तकूनू, काइन कौन। ठीक हो गया, तो बड़ा इजी है। ठीक है जी, इसको करने की कोशिश करनी है, सब ने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आगे चलते हैं। तो ये शॉर्ट टेबल मैं रिवाइज करवा चुका हूँ। काना से अस्मा की चाबियाँ बताएं, इसम वाली। इसम कौन सी हैं? हाँ ये वाली। ठीक है, काइन डैश कौन वाली, ये। अच्छा, इसी सवाल में इसकी अफ़ाल की चाबियाँ, हाँ फिर ये हो जाएगी। ठीक हो गया। मिलता जुलता इससे है जाका। जाका का मतलब होता है उसने चखा। ठीक है, उसने चखा। सेम टेबल है जैसे अब चखा, चखने वाला। ठीक है, ये वाला होगा। तो किसी चीज़ को चख रहा है, खाने वाली चीज़ हो गई, या वो जैसे अल्लाह ने कहा है कि तुम इस अजाब को चखोगे। ठीक है, तो जाका। चलें टेबल ट्राई करते हैं, अभी आ भी जाएगा। जाका, जाकू, जुकता, जुकतू, ता और तू होना है ना, जुकता, जुकतू, जुकतुम, जुकना, जाकत, हिया जाकत। अगर यकूनू था तो इधर क्या होगा? यजूकू होगा। ठीक है, यजूकू, यजू, पहली चाबी लाग गई, अब तो खुल जाना चाहिए। यजूकू, यजूकूना, तजूकू, अजूकू, तजूकूना, नजूकू, हिया तजूकू। ठीक है, जुक, जूकू, कुन था ना, कुन, तो कुन की तरह जुक, जुक, जूकू, ला तजुक, ला तजूकू, जायक डैश जौक या जायका, जिसको चखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह मिलके बन सकता है, आगे आ भी जाएगा अभी। तो जी जाका से अफ़ाल की 3 चाबियाँ, जाका, यजूकू, जुक। ठीक है जी, तो सी बनता है। तजूकूना, इशारा किधर है जी? सारे करें ज़बरदस्त, ऊपर। यजूकू, यजूकूना, तजूकू, अजूकू, तजूकूना, ये है। ठीक है, शुरू से ले आते होते हैं, तुमसे चखोगे या चखते हैं। जाकू वबाल, जाका, जाकू,
तुम सब ने चखा वबाल, ठीक है, उन सब ने, सॉरी तुम सब कह रहा हूँ, उन सब ने, ठीक है जी। आगे अरबी में तर्जुमा किया तुम सब चखते हो, चखते हो, तुम सब ने चखा, तुम सब चखते हो या चखोगे, इधर आएगा तज़ूकूना, ठीक है जी। हल यज़ूकू, ज़ाका यज़ूकू इधर, ठीक है, तो वही आ जाता होता है। ज़ाइकून, ठीक है, ज़ाइकून जमा है, वाव नून लगी हुई है। हाल होम, क्या तुम सब, वो सब हैं चखने वाले, ठीक है, तो वो तो वही आ जाएगा। चलें जी अरबी ग्रामर काना के टेबल से, तुम सब जानते थे जी, आमिला वाला, सॉरी आलिमा वाला टेबल है ना, ठीक है। उन सब ने जाना, और सॉरी उन तो वो सब जानते हैं, तो यही वो तुम सब है ना, तो तुम सब जानते हो का क्या मतलब है? पहले तो इधर आ जाना, फिर था लगाना तो वो तो काना का टेबल लग जाएगा। तुम सब जानते हो, तालमूना, ठीक है, तो इधर वाला काना वाला टेबल लगाएं, कुन तुम तालमूना, तुम सब जानते थे, ठीक है, या जाना करते थे, तो दोनों का मतलब वो एक ही अरबी में चलता वो, ठीक है। उर्दू में तर्जमा कीजिए, इंशाअल्लाह वाला क्या मतलब, अगर, कुन तुम सब थे, ठीक है, तालमूना फिर वही, ठीक है, तो अगर तुम जानते थे, ठीक है, तुम सब जानते थे। हाल क्या, कुंता, ये कुंता की जगह पे जवाब में क्या आ जाएगा, कुंतु हो जाएगा, नाम हो जाएगा, हाँ हमें जवाब देना है। अच्छा वो क्विज़ में ना ऐसे भी बड़े सवाल गलत होते हैं, सवाल पूरा पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट हाल वाला देखते हैं ना, अच्छा हाल है नाम लगा दो, कई दफ़ा जवाब सवाल में लिखा होता है भाई नहीं में जवाब दें, तो नाम में नहीं देना होता, नहीं हो तो फिर माँ में आना है या ला में आना है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है अब हाँ में, तो यहाँ हमने नाम में जवाब नाम लगा दिया, कुंता की जगह पे कुंतु आ गया। तालमू, तामलू, आमलू हो जाएगा, ठीक है, सालेहन तो वही रहेगा, ठीक है जी। मतलब क्या वैसे इसका, हाल क्या, कुंता थे, ठीक है, तामलू आप अपल करोगे या करते हैं, तो थे जब निकलेंगे करते थे, सालेहन नेक, तो क्या तुम अमल करते थे, ठीक है, थे इसकी वजह से आ गया, काना की वजह से, ठीक है। तो वो अल्लाह ने जब याद दहानी करानी होती है ना कुरान मजीद में, अल्लाह ताला का स्टाइल है बात करने का, हमने तुमने ये बताया था, ठीक है, तुम ये अमल करते थे, जगह जगह जो है ना अल्लाह ताला इस तरह बात करने का अल्लाह का स्टाइल है। तो वो जब बात अल्लाह ताला कर रहे होते हैं तो काना वाला टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि हमने तुम्हें पहले आगाह किया था, ये होना था, तुम ये करते थे, हमने तुम्हें ये दी, तुम ये करते थे, हमने तुम्हें ये दिया, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होती हैं उसमें। तो इससे मिलता जुलता टेबल ज़ाका वाला टेबल है, वो आपने कर लिया हुआ है, और ये टेबल है ज़ाइक, ठीक है। चलें करें, कोई अब देख के करें, पहले तो वैसे तो आपने कर लिए, तो आप करें सब। यज़ूकु, उधर लेफ्ट हैंड से, हिया तज़ूकु, ठीक, जुक, जुक, यूं उंगली मारे, यूं, हाँ, जुक, जुकू, ला तजुक, ज़बरदस्त, जा, जायक, जायक, मजूक, मजूक, ज़ौक़ या जायका भी आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ जायका भी हो सकता है, ठीक हो गया। चलें कोई और भी करवा ले, आप करवाएं सर। ज़ाक़त, यज़ूकू, यज़ूकूना, तज़ूकू, अज़ूकू, तज़ूकूना, नज़ूकू, हिया तज़ूक, ज़ुक, ज़ूकू, ला तज़ुक, ला तज़ूकू, ज़ाइक, मज़ूक, ज़ौक़। अच्छा इसको खाली ये पेश डबल लगे होते हैं, इसको आप समझें कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो आप सीधा सीधा ज़ाइक, ठीक है, वो तो क्योंकि इसम है उसमें दो पेश भी आ सकते हैं, ज़बर भी आ सकते हैं, ज़ेर भी आ सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो अंडरस्टूड है क्योंकि इसम है ना ये, और ये तीन जो हैं फ़ाल हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हमारा टेबल है, इसको बड़ा याद रखें, इसको आम ना समझें। आप मुंतखब हैं, QC2 कितने ग्रुप हुए हैं, हर ग्रुप के चंद एक लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी अब फिर आगे QC2 में भी सेम फार्मूला है, ठीक है। तो उसी फार्मूले पे हर कोई, जैसे आपने QC1 में फ़ाइट की है शैतान से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसी तरह यहाँ पे भी फ़ाइट करनी पड़ेगी तो QC2 लेवल पार होगा। ऊपर वाला लेवल चढ़ने के लिए ज़ोर लगता है, ख़ुद ब खुद नहीं होगा। नो डाउट ईजी है, ईजी उन लोगों के लिए है जिनको QC1 के टेबल सही तरीके से आते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ, उनको पिक होते जा रहे हैं, हाँ यार ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन साथ साथ काम करते रहें, क्विज़ भी करते रहें, अपनी वर्क बुक भी पूरी रखें साथ साथ, ठीक है। तो हम मिड के ऊपर, मिड वाले सारे क्विज़ लॉक कर देंगे, उस तरह नहीं है कि फ़ाइनल तक खुले रहेंगे, ठीक है। तो अपनी अटेंडेंस को भी यकीनी बनाएं, रेगुलर आएंगे तो मज़ा आएगा, वरना फिर बोरियत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है यार मैं 90% वाले बैठे हैं ज़्यादातर, कि मैंने 90 ही लेने, वो जब उसे लगता है ना यार मैं तो 80 पे पहुंच गया, मेरी तो वर्क बुक ही नहीं है, तो वो खुद ही छोड़ जाता है, वो कहता नहीं यार अब अगली बार ही देखेंगे, अगले ग्रुप में आएंगे, तो वो फिर अगले वाला जो है वो लारा जो है ना वो शैतान लगा देता है। तो आप ये बातें ज़रूर याद करते रहें, अमल करते रहें इस पर। बेसिकली तो अमल है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो अमल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वाओ है, खाली ईमान नहीं लिया है ना, अमल ही करना है, ठीक है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ठीक है। और यहाँ पे इसका वीडियो भी आप दोबारा देख सकते हैं अगर आपका लेसन मिस हो गया, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अपने साथी से कोर्स की बातें कोई ना कोई साथी ज़रूर बनाएं, क्लास में बना लें, बेशक 1 और 1 11 हो जाते हैं, घर में बना लें, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने की कोशिश करें, याद करने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है जी। ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने, फैलाने की इसकी तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह जी। ये रफ़ी साहब ही क्लोज़ कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछा करें।